क्या थे, हमें क्या बना दिया। मधुसूदन आपकी यादों में रोना सिखा दिया। रहेंगे कर्जदार हम उम्र भर उन गुरुदेव रूपी फरिश्ते की, जिन्होंने हमें भक्ति का पता बता दिया, जिन्होंने हमें भक्ति का पता बता दिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ऐसे सत्संग को प्राप्त करने के लिए सद्गुरुदेव भगवान की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि जब सद्गुरुदेव मिलते हैं तो हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग से क्या होता है? विवेक का उदय होता है। सत्संग का अर्थ क्या है? सत अर्थात परमात्मा, संग अर्थात मिलना। परमात्मा का मिलन ही सत्संग है, जहाँ हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। जब तक आप कथा पंडाल में रहेंगे, कथा को श्रवण करेंगे, तब तक आपको कोई भी चिंतन नहीं होगा, केवल भगवान की याद आती है, भगवान की अनुभूति होती है। तो सत्संग ही है जहाँ पे हमें भगवान की अनुभूति होती है। सत्संग से क्या मिलता है? विवेक। बिन सत्संग विवेक न हो। तुलसीदास कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। या सर आवत अति कठिनाई। सर आवत अति कठिनाई। यहाँ सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें कथा श्रवण करने का शुभ अवसर मिल रहा है। परम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म भागवत श्रवण करने के लिए हुआ है। हम श्रवण कर रहे हैं, जन्म पाकर के भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत की इस पावन भूमि में हुआ है, क्योंकि भारत की जो भूमि है यह योग भूमि है, कर्म भूमि है, एक धर्म भूमि है। जबकि जो अन्य भूमि है, विदेश भूमि, वह धर्म भूमि नहीं है, वह तो भोग भूमि है। ऐसे पावन भारत भूमि में जन्म लेने के लिए हमें परम पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हमारे पास पुण्य नहीं होता, तब तक इस भारत की पावन भूमि में आने का अवसर हमें नहीं मिलता। देवता भी लालायित रहते हैं भारत जैसे पावन पूर्ण भूमि में जन्म लेने के लिए। सत जन्म तपाभूत जन्मेत भारते लभेत। करोति जन्म सफलम श्रुत्वा कथामृतम्। जब हमारे अनेकों जन्म के पुण्य का उदय होता है, तब हमारा जन्म भारत जैसी पावन भूमि में होता है। जन्मेत भारते लभेत। और यदि भारत की पावन भूमि में जन्म लेकर हम अपने इस जन्म को सफल करना चाहते हैं, तो श्रुत्वा हरि कथामृतम्, हमें भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। और जो लोग इस भारत भूमि में जन्म पा करके मनुष्य का तन पाए हैं और कथा को श्रवण नहीं करते, उनके लिए देवता भी गाली देते हैं। इसलिए अब लोगों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में
18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गायन तो समस्त वेद शास्त्रों में किया गया है। समस्त पुराण भागवत की महिमा का बखान करते हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि सब में भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत भगवान का वर्णन है। आइए जानते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं। अब सबके मन में सवाल उठता है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान करते क्या है। अरे हम तो दिन भर कार्य करते हैं, क्या भगवान भी करते हैं? भगवान अवश्य कार्य करते हैं। हम बताते हैं आपको भगवान क्या करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे, जो गोपदेव शास्त्री जी के भागवत से लिया गया है, जो तमिल भाषा में उल्लिखित है। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमारे भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। हमारे भगवान का एक नाम सच्चिदानंद ही है। भगवान दिखते कैसे हैं? सत, चित और आनंद। सत घन, चित घन, आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्यम सर्वम प्रतिष्ठितम, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसे बदला नहीं जा सकता, चाहकर भी नहीं बदला जा सकता, वो सत्य है। जैसे जल, आकाश, अग्नि, वायु, सिर्फ चाहकर भी हम बदल नहीं सकते, ये सत्य है। और ऐसे ही सत्य हमारे परमात्मा का एक स्वरूप है, इसे बदला नहीं जा सकता है। हमारे परमेश्वर जो है वह निर्गुण और निराकार है, और वही निर्गुण और निराकार परमात्मा ही सगुण और साकार बन करके कभी राम तो कभी कृष्ण बन करके, कभी वामन तो कभी नरसिंह बन करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयं रूप नहीं बनाते हैं, वे अपने भक्तों के अनुरूप अपना रूप बनाते हैं। भक्त की जैसी इच्छा होती है भगवान वैसे आ जाते हैं। भक्तों की इच्छा हुई मर्यादा में तो भगवान राम बन करके आ गए, भक्तों की इच्छा हुई छेल छबीला तो भगवान कृष्ण बन करके आ गए। भगवान अपने भक्तों के अनुरूप ही अपना स्वरूप धारण करते हैं। तो ऐसे हमारे भगवान का सत्य स्वरूप है। आइए जानते हैं दूसरा स्वरूप कैसा है। चित्त, चित्त अर्थात चैतन्यता, जो हम सबके अंदर आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा आत्मा रूप में विराजमान है, वह भगवान का दूसरा चित्त स्वरूप है। जो शरीर है यह तो केवल पंच तत्वों से ही मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा,
अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी तत्व। और यहाँ अंत में इसी में मिल जाता है। तो यह भगवान का स्वरूप है। तीसरा स्वरूप है आनंद, सतचित और आनंद। आनंद स्वरूप कैसा है? जो हमें सुख स्वरूप आनंद, जो हमें सुख प्रदान होता है, वही आनंद है। तो ऐसे हमारे भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब किसी ने ये नहीं कहा था कि पुत्र का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ। सबने यही कहा था, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबने यही कहा था आनंद हुए। तो भगवान का एक नाम, एक स्वरूप आनंद भी है। बोलिए आनंद भगवान की जय। आइए जानते हैं भगवान करते क्या है। ये तो रहा भगवान का स्वरूप। कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार यह कौन करता है? हमारे परमात्मा करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति वही परमात्मा ब्रह्मा रूप में आकर के सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और विष्णु के रूप में आकर के पालन करते हैं और अंत में शिव के रूप में आकर के संहार कर देते हैं। इस प्रकार से एक किसान होता है और वह पहले अपने खेत में बीज को बोता है, तो किसका कार्य करता है? ब्रह्मा का कार्य करता है, एक माँ का कार्य करता है। और वही किसान उसकी देखभाल करता है, सिंचाई, निराई, गुड़ाई भी करता है, देखभाल बराबर करता है। इस प्रकार से पिता बच्चों का देखभाल करते हैं। तो किसका कार्य करते हैं? भगवान विष्णु का, वो भी पालन करते हैं। और अंत में वही जो किसान होता है, वही फसल पक जाने पर फसल को काट देता है, फसल को काट देता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में गुरु जी आते हैं और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर जी हैं, अंत में सृष्टि का संहार कर देते हैं। तो हमारे भगवान क्या करते हैं? इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। और जो ऐसे भगवान के चरणों की शरण को ग्रहण करता है, उनके 3 प्रकार के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के पाप कौन से हैं? इस दुनिया में केवल 3 ही ताप हैं, चौथा कोई ताप नहीं है। आज अगर कोई परेशान है, किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई दुख है, तो केवल 3 ही दुख है, क्योंकि चौथा दुख तो है ही नहीं। 3 ताप कौन से और 3 दुख कौन से हैं? तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर के द्वारा ही हमें कष्ट प्राप्त होता है, उसे दैहिक ताप कहते हैं। जैसे हमने नाखून काट रहे हो और अगर गलती से भी नेल कटर यदि हमारे नाखून पे लग जाती है तो ब्लड निकल आता है, तो उससे जो हमें दर्द होता है, जो हमें दुख प्राप्त होता है, उसे ही दैहिक ताप कहते हैं। यदि माताएं सब्जी काट रही हो और गलती से भी चाकू लग जाए तो वह दर्द हमारे द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसे दैहिक ताप कहते हैं। दैविक ताप उसे कहते हैं जो हमें देवताओं द्वारा प्राप्त होता है, ग्रहों के द्वारा प्राप्त होता है। लोग कहते हैं महाराज हमें 7.5 चल रही है, इससे उपाय बताइए बचने का। कौन सा ताप है? दैविक ताप है। या फिर किसान ने फसल लगाया है और जब फसल को काटने का समय आए तो
ओले पड़ जाते हैं या भयंकर बारिश हो जाती है, तूफान आ जाते हैं। ये कौन सा ताप है? दैविक ताप है। और एक ताप और है, कौन सा? भौतिक ताप, जो हमें संसार द्वारा प्राप्त होता है, भौतिक लोगों द्वारा प्राप्त होता है। भौतिक ताप उसे कहते हैं जो हमें संसार द्वारा प्राप्त, जैसे हमारे पास कोई वस्तु है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास पंखा हो परंतु लाइट ना हो, तो लाइट के अभाव में हम पंखा का उपयोग नहीं कर सकते। तो कौन सा ताप हुआ? भौतिक ताप हुआ है। और जो भगवान के चरणों में जाता है उन्हें तीनों दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम सब मिल करके बारंबार वंदन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान